नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूँ वैक्सीन के बाद का जो केयर होता है उसके बारे में। तो हमारे जो नया न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको वैक्सीन लगता है। सबसे पहले तो आपको हॉस्पिटल में ही पहला वैक्सीन लग जाता है। उसके बाद है जो आपको 45 डेज का वैक्सीन लगाना होता है, जो जिसको बोलते हैं 6 वीक, और उसके बाद सेकेंड डोज 10th वीक, और उसके बाद थर्ड डोज जो होता है 14 वीक में लगता है। तो ये तीनों जो डोजेज होता है 6, 10 और 14 वीक में लगता है, उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ कि उसके वैक्सीन के बाद है जो आपको किस तरह से केयर करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको कब और कैसा मेडिसिन देना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देना चाहिए, आपको फीड कब कराना चाहिए, बच्चे का जो जहाँ पर वैक्सीन लगता है वहाँ पर क्या करना चाहिए, केयर आपको कैसे करना चाहिए। तो इन सब के बारे में आज मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चे का 10th वीक का वैक्सीन लगाया है, मेरे बच्चे का 6 वीक का वैक्सीन हो गया है। तो यहाँ पर है जो उसका सेकेंड डोज 10th वीक का लगा है। तो वैक्सीन के बाद सबसे पहले है जो हमें क्या करना होता है कि क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि वैक्सीन के बाद है जो बच्चा बहुत रोता है, बहुत उसे दर्द होता है और बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। तो आपको उसे किस तरह से काम डाउन करना है, किस तरह से आपको हैंडल करना है बच्चे को, और जो जिससे है जो बच्चे को पेन कम हो, दर्द कम हो, और बच्चा आराम से उसका जो 1 से 2 दिन का जो ड्यूरेशन होता है दर्द का वो कट जाए, और आप और बच्चे ज़्यादा पैनिक ना हो। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों पैर, या जो 6 और 10 और 14 वीक का जो वैक्सीन होता है वो दोनों पैर में लगता है और दाएं हाथ में लगता है, और ओरल ड्रॉप जो होता है वो मुंह में डाला जाता है। तो यहाँ पर हमें दोनों पैरों का जो बर्फ़ से सिकाई करना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस वैक्सीन में हाथों में जो वैक्सीन लगा है, इंजेक्शन लगा है, वहाँ पर हमें कुछ नहीं टच करना है। हमें दोनों पैरों पर आइस का क्यूब लगाना है, क्योंकि जो जहाँ पर दोनों पैरों में जो वैक्सीन लगा है वहाँ पर अगर आपने नहीं आइस क्यूब लगाया तो बहुत ही वहाँ की मसल्स हार्ड हो जाएगी, वहाँ बहुत बच्चा को पेन होगा। तो उस पेन को कम करने के लिए यहाँ पर बर्फ़ की सिकाई करना है। उसके लिए हमें क्या लेना है कि एक कॉटन का कपड़ा लेना है, एक सूती का कपड़ा लेना है। तो यहाँ पर हमने एक बनियान का क्लॉथ ले लिया है। ये पतला भी होता है और कॉटन भी होता है। तो अगर आपके पास है कोई सा भी रुमाल है या फिर कोई वैसे भी सूती का कपड़ा है तो उसे ले लीजिए। मैंने यहाँ पर इसे कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर हमारा है जो आइस क्यूब है, तो ये आइस क्यूब को हम कपड़े के ऊपर रख लेंगे और इसे उसके ऊपर भी हम कवर कर देंगे, क्योंकि याद रखिए आइस क्यूब को बच्चे के स्किन के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखना है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। यह हमारा आइस का पोटली बन के तैयार हो गया बच्चे के ऊपर रखने के लिए। तो हमेशा बच्चे के ऊपर जो आइस रखे कपड़े में कवर करके ही रखें, डायरेक्ट ना रखें। तो इस तरह से हम आइस क्यूब को, आइस की पोटली को बच्चे के जहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ पर वैक्सीन लगा है वहाँ पर एक छोटा सा लाल डॉट जैसा हो जाता है, यानी कि आप जहाँ पर इंजेक्शन नीडल पड़ा है वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ पर है जो उसका दाग है। तो दाग के जो पास ही हमें आइस रखना है, तो उसके दाग के 1 से 1.5 इंच का जो गोलाई में होता है उस तरह से गोलाई में हमें सेकना है। तो वहाँ पर हम एक बार बच्चे के स्किन के ऊपर रखेंगे आइस को, एक बार ऊपर उठा लेंगे, एक बार रखेंगे और फिर ऊपर उठा लेंगे, मतलब कि कुछ सेकंड तक रखेंगे वहाँ पर, और उसके बाद है जो कुछ सेकंड के लिए ऊपर रख लेंगे। कंटिन्यू हमें नहीं रखना है, तो क्योंकि कंटिन्यू रखिएगा तो बच्चा है जो अनकंफर्टेबल होगा और रोने लगेगा बहुत ज़ोरों से, और वो रखने नहीं देगा। तो इस तरह से हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा फील भी नहीं कराना है ठंडा, और आइस की सिकाई भी कर देना है। तो इस तरह से आइस लगाने का है जो सही तरीका है आफ्टर वैक्सीनेशन। तो इसी तरह से हम दोनों पैरों में कर लेंगे। वो दोनों पैरों में बर्फ़ की सिकाई करना है। और आपको ये बर्फ़ की सिकाई है जो वैक्सीन लगाने के बाद, जब आपका बच्चे का वैक्सीनेशन हो जाता है उसके 2 घंटे के बाद करना है। ये समय आप याद रखिए। तो 2 घंटे के बाद है जो आइस लगाना है। उसके बाद बात करेंगे कि आपको दवाई देना है, क्योंकि बच्चा को फीवर भी आएगा और दर्द भी होगा, तो आपको यहाँ पर आपको दवाई भी देना है। और उसके बाद है कि आपको फीड कब कराना है। तो
तो जब वैक्सीन लग जाता है बच्चे को तो उसके कम से कम मिनिमम आपको 30 मिनट आधा घंटा के बाद ही फीड कराना है, दूध देना है। क्योंकि कोई भी मेडिसिन अगर आप क्योंकि बच्चे ने ओरल भी लिया है मेडिसिन, रोटा वायरस और एक पोलियो ड्रॉप्स, तो ओरल भी मेडिसिन लिया है, तो आप याद रखिए अगर आप मिल्क देती हैं, फीड कराती हैं, तो चांसेस होता है कि वो वोमिटिंग कर देगा, तो दूध के साथ वो मेडिसिन भी बाहर आ जाएगा। इसीलिए आप आधा घंटा के बाद ही उसको फीड कराएं, दूध दे या जो भी आप उसके उससे जो भी आप देते हैं वो आधा घंटा के बाद है, क्योंकि आधे घंटा में है जो वो मेडिसिन कंज्यूम कर लेता है, उसका जो असर होता है वो पूरे बॉडी में हो जाता है। तो आधा घंटा बाद अगर वोमिटिंग करता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसीलिए मिनिमम आधे घंटे का ड्यूरेशन आपको फीड के लिए रखना है। अगर हो सकता है तो आप इसे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं अगर बच्चा सो गया तो उसके बाद बात करते हैं मेडिसिन का। तो यहाँ पर है जो आपको फीवर के लिए मेडिसिन देना है, तो यहाँ पर कालपोल है, तो ये कालपोल का ड्रॉप है। तो यहाँ पर ये पीडियाट्रिक ड्रॉप है, ये आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, या फिर आपको जो डॉक्टर है वो बोलेंगे कि आपको ये मेडिसिन देना है। तो यहाँ पर जो डोजेज है वो इस पे लिखा हुआ रहता है, मेंशन रहता है। आपको एक दिन में 2 से 3 बार इसको देना है और मिनिमम आपको 6 घंटे का इस डोज को अंतराल रखना है। तो इस तरह से बच्चे को इसमें पैरासीटामोल भी होता है, तो इसमें है जो इसके कारण है जो बच्चे को दर्द भी कम होगा और बुखार भी नहीं आएगा, इससे बच्चा थोड़ा सा शांत रहेगा। तो आफ्टर वैक्सीनेशन आपको ये मेडिसिन देना ही देना है एनी हाउ। तो उसके बाद मेडिसिन हो गया और आपको फीड हो गया और उसके बाद आइस क्यूब हो गया। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको बच्चे के वैक्सीन के बाद आपको करनी होती है। तो आपको 2 घंटे बाद है जो मेडिसिन देना है और आइस क्यूब रखना है, और आधा घंटे के बाद आपको मिनिमम आधा घंटे के बाद आपको फीड कराना है। अगर बच्चे वैक्सीन के बाद है जो सो गया है तो जब वो सोकर उठेगा आधे घंटे 1 घंटे बाद, उसके बाद आप फीड कराएं, तुरंत फीड ना कराएं, तुरंत दूध ना दें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि वैक्सीन के बाद किस तरह से केयर करना चाहिए। तो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब किया, लाइक भी करो। डन।